Morning students, let's start the lesson number 3 from poetry section. स्वर्ग बना सकते हैं। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। उन्होंने यह प्रसिद्ध रचना अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरुक्षेत्र से ली है। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने अपने अंतिम उपदेश के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रकृति द्वारा इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन प्रदान किए गए हैं वे सभी निःशुल्क हैं, अर्थात उनका कोई मूल्य नहीं है और उनका उपभोग सभी समान रूप से कर सकते हैं। यदि मानव सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सभी का हित चिंतन करेगा तो ना तो पृथ्वी पर झगड़े होंगे और ना ही कोई द्वेष की भावना होगी। यदि सभी को समान सुख सुविधाएं मिल जाएं तो हम पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। फर्स्ट 4 लाइन्स में देखो बेटा, धर्मराज की यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर सब इसके सभी निवासी। कवि कहता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह पृथ्वी किसी की खरीदी गई दासी नहीं है जो उसके अनुसार ही आचरण करेगी। चूँकि हम सभी उस ईश्वर की रचना है और जन्म से सभी समान हैं, इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और परस्पर समानता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट 4 लाइन्स, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। चूँकि जन्म से सभी प्राणी समान हैं, अतः प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुओं पर उन सभी का समान अधिकार है। सूर्य का प्रकाश, मुक्त हवा तथा बाधा रहित विकास के सभी समान रूप से अधिकारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और दुविधा रहित जीवन जीने का अधिकारी है, अर्थात सभी को ये सभी चीज़ें आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। इसमें कवि कहता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मानवता का पथ इतना सरल नहीं है, सभी लोगों को समान सुविधाएं प्राप्त हो सकें, यह इतना आसान कार्य नहीं है। इस उद्देश्य को पूरा करने के पथ में अभी अनेक बाधाएं हैं और वो बाधाएं भी कोई छोटी मोटी बाधाएं नहीं हैं। मानव की उन्नति और सुख शांति की राह में अनेक बड़ी बाधाएं हैं जो पर्वत के समान विशाल हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना आवश्यक है। नेक्स्ट लाइन्स, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हो रहे इस संघर्ष को तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक प्रत्येक मानव को अपने उचित अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। मानव का सारा जीवन इन अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष में निकल जाता है। जब तक सभी को उनके न्याय संगत अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक इस धरती पर संघर्ष का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट लाइन्स, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। इन पंक्तियों में युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि सभी मनुष्यों को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं की समान आवश्यकता है और जब तक उन्हें ये वस्तुएं समान रूप से प्राप्त नहीं होंगी, तब तक इस संसार में ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा और इस टकराव का शोर हमें ऐसे ही सुनने को मिलेगा। अर्थात ये टकराव कभी भी कम नहीं होगा जब तक सभी को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। नेक्स्ट 4 लाइन्स बेटा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। इसमें कवि कह रहे हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मानव अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर सिर्फ अपनी ही आपसी झगड़ों में उलझ गया है। आशंकाओं और भय ने उसे इतना अधिक दुखी कर दिया है कि वह सभी के हितों व अधिकार की बात नहीं सोचना चाहता। वह तो सिर्फ अपने लिए ही सांसारिक सुख सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। वह सिर्फ अपने परिवार अथवा अपने सुख के बारे में सोचना चाहता है। तभी तो यह टकराव और संघर्ष कम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 4 लाइन्स,
प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में अभी नर इतने, अभी कहाँ अभी इतने नर। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर इतने सुख आराम बिखेरे हुए हैं कि मानव शांत भाव से मिलजुल कर उपभोग करें तो सभी संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस संसार में सुख अधिक और मानव कम है, इसलिए परस्पर टकराव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अर्थात ईश्वर ने हमें इतने सुख साधन प्रदान किए हैं कि यदि उन्हें हम सभी भोग लें फिर भी मानव कम पड़ जाएंगे। अर्थात मानव की संख्या इतनी नहीं है जितनी कि सुख साधनों की। नेक्स्ट 4 लाइन्स। सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसमें कवि बता रहे हैं कि इस धरती पर प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है। यदि हम सब परस्पर समानता का व्यवहार करें, सबके हितों अथवा भलाई के बारे में सोचें, तो सभी व्यक्ति उन सुख सुविधाओं को प्राप्त कर संतुष्ट हो जाएंगे, सभी को सुख प्राप्त होगा, आपसी मतभेद समाप्त हो जाएंगे। और जब समाज में ऐसा होगा तो हमारी धरती पल भर में ही स्वर्ग बन जाएगी। अर्थात कवि हमें ये समझाना चाहता है कि इस धरती पर अमन शांति कायम रखना मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सभी के कल्याण की बात सोचनी होगी, तभी हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं।